अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और हमारी क्लासेस जो चलती हैं ऑनलाइन उसको घर से एंजॉय कर रहे होंगे। तो शुरू करेंगे आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 6 ऑब्जेक्ट आधारित ख्याल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, उसका वो चैप्टर चालू है। हमारा पार्ट 3 है ये चैप्टर का। इसके पहले वाले जो 2 वीडियो बने, पार्ट 1 पार्ट 2, उसके अंदर हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कंसेप्ट है उसका इंट्रोडक्शन के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है। एक होता है हमारा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी हमारा जो सिलेबस है जावा के ऊपर जो बेसिक है, तो वो जावा का जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आएगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी तो उसके अंदर क्या होगा, अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, विनियोग। ठीक है। और हर पार्ट में आप चेंजेस कर सकते हो बिना किसी दूसरे पार्ट के ऊपर इफेक्ट किए। किसी दूसरा पार्ट है, जैसे कि 5 मॉड्यूल में 5 पार्ट में आपने अपना सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको पहले पार्ट में चेंजेस करना है आपको, तो आप जो भी चेंजेस पहले पार्ट में करोगे उसका इफेक्ट जो है वो बाकी के जो 4 पार्ट है या 4 में से कोई भी पार्ट हो उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं। तो ये एक लाक्षणिकता है, एक फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है। और उसके बाद जो मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, ये देखेंगे वन बाय वन अगले वीडियो में। और इसके इसके पहले जो वीडियो बना था पार्ट 2 में, उसमें हमने ऑब्जेक्ट, उसके एट्रीब्यूट, उसका स्टेट जो होता है और क्लास क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमने देख लिए थे। अब आगे बढ़ेंगे तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम नो परिचय। क्लास डायग्राम क्या होगा, तो हम जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे, विनियोग, सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन कहो, सॉफ्टवेयर कहो, या गुजराती में उसको विनियोग कहो, तो उसका एक मॉडल हमको बनाना पड़ेगा। जो हम कहते हैं ना, जैसे कि रफ वर्क करना होगा हमको, तो वो रफ वर्क करने के लिए हमको क्लास का डायग्राम बनाना होगा। तो क्लास डायग्राम નો हेतु, मतलब हम क्यों बनाएंगे क्लास डायग्राम, तो क्लास डायग्राમ નો हेतु વિનિયોગ એટલે કે એપ્લિકેશનના સ્થાયી દેખાવની પ્રતિકૃતિ એટલે કે મોડેલ બનાવવા માટેનો છે। हम जो भी मॉडल बनाएंगे हम लोग क्लास डायग्राम का, तो उसका स्थायी देखाव मतलब उसका जो बेसिक लुक होगा वो हमको समझ में आएगा। ક્લાસ ડાયાગ્રામને ઓબ્જેક્ટ આધારિત ભાષાઓ સાથે સીધે સીધો જોડી શકાય છે, જેથી સોफ्टवेयर बनावनार व्यक्तियों में તે व्यापकपणे वपराय है। क्या लिखा है, क्लास डायग्राम जो होगा तो उसका मतलब यूज़ क्या होगा, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जैसे हमने देखे थे एग्जांपल में PHP, ASP.NET, VB.NET, जावा, C++, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है। अब आपने क्लास का एक डायग्राम बनाया तो आप किसी भी लैंग्वेज में उसका यूज़ कर सकते हो। लिखा है ना वही कि क्लास डायग्रामનો ઓબ્જેક્ટ આધારિત ભાષાઓ સાથે સીધો સીધો જોડી શકાય છે, જેથી સોફ્ટવેર બનાવનાર જે વ્યક્તિ હોય તે व्यापकपणे वपराय છે। તેમાં क्या मतलब वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकेगा, जो भी सॉफ्टवेयर बनाने वाला पर्सन होगा वो। क्लास डायग्राम अनेक क्लास नो समूह। क्लास डायग्राम में क्या क्या होगा, तो सबसे पहले उसमें होगी मल्टीपल क्लासेस का मिला दिया होगा। क्लास डायग्राम में क्या होगा, मल्टीपल क्लास डायग्राम में अनेक क्लास नो समूह। उसके बाद अवरोध એટલે कंस्ट्रेंट, मतलब जो जो प्रॉब्लम्स आ सकती है वो, અને जुदा जुदा क्लास વચ્ચેના સંબંધની સ્થિતિ રજૂ કરે છે। मतलब एक क्लास है दूसरे क्लास से कैसे कनेक्टेड है, उन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, तो वो सारी चीज़ें किसमें आएगी, क्लास डायग्राम में। 3 चीज़ें आएगी, सबसे पहले क्लास नो समूह, मल्टीपल क्लासेस होगी क्लास डायग्राम में। उसके बाद अवरोधो मतलब कंस्ट्रेंट, जिसको जिसको हम सीधी लैंग्वेज में कहे तो प्रॉब्लम्स, कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विनियोग बनाने के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स आएगी, हमको दिक्कतें जो भी आएगी वो सारी चीज़ें। और जुदा जुदा क्लास वच्चे में संबंधनी स्थिति रजू करे છે। जुदा जुदा क्लास, मल्टीपल क्लासेस अगर हमने बनाए तो एक क्लास अगर दूसरे क्लास से कनेक्टेड है तो वो कनेक्शन में जो रिलेशन है वो दोनों के बीच में वो कौन सा रिलेशन है, वो तो ये 3 चीज़ें उसके अंदर आएगी। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा UML। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, UML का फुल फॉर्म यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजનો ઉપયોગ ઓબ્જેક્ટ આધારિત સોફ્ટવેરની પ્રતિકૃતિ એટલે કે મોડેલ તૈયાર કરવામાં થાય છે। अब हम जो क्लास डायग्राम बनाएंगे वो किस में बनाएंगे, तो UML के अंदर। UML क्या है, तो UML એ દ્રશ્ય એટલે કે વિઝ્યુઅલ મોડેલિંગ ભાષા છે। તે ઓબ્જેક્ટ મેનેજમેન્ટ ગ્રુપ OMG દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવી છે અને OMG જ તેની જાળવણી કરે છે। किसने बनाया था, UML, OMG ग्रुप, ऑब्जेक्ट
मैनेजमेंट ग्रुप उसने बनाया था, उसने उसको व्याख्यायित किया था। और क्या OMG तेनी जाळवणी मतलब देखरेख भी कौन करता है इसकी, OMG ग्रुप, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। યુએમએલ રેખાકૃતિ વિનિયોગ એટલે કે સોફ્ટવેર કઈ પ્રોગ્રામિંગ ભાષામાં કોડ કરવાનો છે તેના ઉપર આધારિત નથી। क्या लिखा है यूएमएल, यूएमएल किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड नहीं है कि यूएमएल में ऐसा नहीं है कि ओनली जावा में ही आप डायग्राम बना सकते हो, जावा के लिए ही बना सकते हो या C++ के लिए बना सकते हो। यूएमएल कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या, आपने यूएमएल में जो मॉडल बनाया है, जो भी प्रतिकृति आपने बनाई है, उसका यूज आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। યુએમએલ સોફ્ટવેર વિનિયોગના વિવિધ પાસાઓ રજૂ કરવા માટે नाम निर्देशन वाली अनेक आकृतियों जणावे છે। क्या लिखा है यहाँ पे, जो भी विनियोग के मॉडल जो बनेगा प्रतिकृति, उसमें क्या होगा, नाम निर्देशन वाली अनेक आकृतियों, मतलब बहुत सारी आकृति होगी जिसके अंदर। अब एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर मतलब कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, उसमें अलग अलग बहुत सारे मॉड्यूल्स आएंगे और उन सारे मॉड्यूल्स के लिए अलग अलग मॉडल बनेगा। और एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से अगर कनेक्टेड है तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसी बनेगी, वो सारी चीजें किसमें आएगी, तो क्लास डायग्राम के अंदर जो बनेगा यूएमएल के अंदर, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। उसके बाद एक क्लास डायग्राम, तो क्लास डायग्राम में कोईपण क्लास ने रजू करवा माटे अनेक आइकन रजू करवा माटे आइकन એટલે કે आइकन में कौन सी तीन चीजें आएगी, सबसे पहले क्लास का नाम, उसके बाद उसका एट्रीब्यूट और उसके बाद उसका बिहेवियर। बिहेवियर में समावेश करवा माटे एक लंबचोरस में 3 विभागों में विभाजित करेलो होय छे। अब जो क्लास डायग्राम बनेगा उसको लंबचोरस में 3 पार्ट में डिवाइड किया होगा। सबसे पहले क्लास का नाम जो होगा वो, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स और सबसे लास्ट में आएगा उसका बिहेवियर। ओके, लिखा हुआ है कि સૌથી ઉપરના વિભાગમાં ક્લાસનું નામ હોય છે। नंबर 2 વચ્ચેના વિભાગમાં ક્લાસના એટ્રીબ્यूट એટલે કે प्रॉपर्टी હોય છે। क्लास जो होगा उसके एट्रीब्यूट, मतलब क्या एट्रीब्यूट, मतलब जैसे कि पर्सन क्लास है अगर, तो पर्सन क्लास के एट्रीब्यूट कौन से होंगे, तो पर्सन का नेम, उसकी सिटी, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसकी ईमेल आईडी, ये सब क्या हो गए क्लास के एट्रीब्यूट। ओके, जिसको हम दूसरी भाषा में प्रॉपर्टीज कहेंगे, क्लास की प्रॉपर्टीज या क्लास के एट्रीब्यूट। और नंबर 3 पे आएगा बिहेवियर। ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है, बिहेवियर भी होते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग एक क्लास का, तो उसके अलग अलग बिहेवियर होंगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो बिहेवियर में चेंजेस, मैंने कहा था ना लास्ट वीडियो में एग्जांपल, कि व्यक्ति अगर अभी उसका जन्म हुआ है अभी, ठीक है, तो अब उसका नाम रखने में आएगा। फिर थोड़ी उम्र हो जाएगी तो उसका स्टैंडर्ड क्लास वो सब आएगी, उसका एजुकेशन आएगा, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी। तो ये बिहेवियर में क्लास के ऑब्जेक्ट के बिहेवियर में क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं। तो तीन चीजें आएगी, सबसे पहले क्लास का नाम, एट्रीब्यूट्स उसके नंबर 2 पे, और सबसे लास्ट में आएगा उसका बिहेवियर। ओके, यूएमएल सांकेतिक लिपि में एट्रीब्यूट की वाक्य रचना, सिंटेक्स। अब यूएमएल में अगर हमको कोई एट्रीब्यूट जो डिफाइन करना है तो हम उसकी सिंटेक्स क्या है उसकी, तो सबसे पहले ब्रैकेट में आएगा विजिबिलिटी मतलब दृश्यता, एक तरह से इसको कहेंगे सिक्योरिटी। अब वो सिक्योरिटी कैसे होगी देखेंगे अभी आगे। उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम, जैसा कि मैंने कहा अभी पर्सन एक क्लास है अगर, तो उसके एट्रीब्यूट कौन से, तो उसका पर्सन का नेम, उसका मोबाइल नंबर, तो वो सब क्या हो गया एट्रीब्यूट। ठीक है, तो वो जो एट्रीब्यूट आपको डिफाइन करना है, जैसे कि आपको मोबाइल नंबर डिफाइन करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे ब्रैकेट में उसका मोबाइल नंबर, मतलब मोबाइल नंबर कॉलम का नाम जो हो सकता है हमारे टेबल में। उसके बाद क्या है एट्रीब्यूट डेटा टाइप मतलब क्या, डेटा जो हम लेने वाले हैं वो कौन सी टाइप का आएगा डेटा। अब डेटा टाइप में क्या क्या चीज़ आएगी, अगर पर्सन का नाम है तो पर्सन का नाम जो है वो लिखा हुआ आएगा, यानी कि A to Z अल्फाबेट में आएगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग, STRING। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ है किसी की, तो वहाँ पे डेटा कौन से फॉर्म में आएगा, डेट के फॉर्म में आएगा। वहाँ पे आप A to Z स्ट्रिंग नहीं डाल सकते हो, या वहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल आप नहीं डाल सकते हो, वहाँ पे क्या होगा डेट के फॉर्म में ही आएगा वहाँ पे। तो वहाँ पे डेटा टाइप क्या बन जाएगी, तो डेट। ओके, अब एग्जांपल एक लेंगे हम लोग के हमको कोई नंबर लेना है, जैसे कि मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर में क्या होगा वहाँ पे नंबर ही आने चाहिए, वहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल या तो फिर A to Z अल्फाबेट वो चीज़ वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग लेंगे इंटीजर, ओके, जिसको शॉर्ट में कहेंगे INT। तो ये सारी डेटा टाइप्स होती है, देखेंगे आगे वो भी। और सबसे लास्ट में आएगा इक्वल टू के बाद इनिशियल वैल्यू मतलब स्टार्टिंग वैल्यू। अगर यूजर ने कोई वैल्यू दी नहीं है उसको, तो ऑटोमेटिक यानी कि पहले से कौन सी वैल्यू होनी चाहिए वहाँ पे, तो उसको बोलेंगे इनिशियल वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज़ खास ध्यान देनी है आपको कि અહીં ચોરસ કૌંસની જોડીમાં લખવામાં આવેલ બાબત વૈકલ્પિક છે। जो भी चौरस कौंस में लिखा हुआ है वो क्या है, वैकल्पिक है।
ओके, जैसा कि चौरस काउंस में पहले लिखा है यहाँ पे विजिबिलिटी, तो विजिबिलिटी येलो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है तो वो वैकल्पिक है, फर्जियात नहीं है वो। उसके बाद एट्रीब्यूट नेम है, वो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, वो ट्रायंगुलर मतलब त्रिकोणीय ब्रैकेट में। उसके बाद लिखा है नोन में, देखो आगे, અને કોણીય કૌંસ એટલે કે કરલી બ્રેકેટ્સની અંદર જોડીમાં લખેલી બાબત ફરજિયાત છે, એટલે કે એટ્રીબ્यूट नेमની કિંમત વપરાશકર્તાએ જણાવવી જ પડે છે। क्या लिखा है यहाँ पे, अब ये पूरी सिंटेक्स जो है उसमें ओनली एट्रीब्यूट नेम जो है ना वही चीज़ कंपलसरी है, उसके अलावा जितनी तीन चीज़ है और विजिबिलिटी, एट्रीब्यूट डेटा टाइप और इनिशियल वैल्यू, ये सब क्या है, ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, इसको आप नहीं दोगे तो भी चलेगा। बट एट्रीब्यूट नाम जो है वो कंपलसरी चीज़ है। इसके लिए देखो वहाँ पे चौरस काउंस नहीं है, वहाँ पे जो लिखा है वो ओनली त्रिकोणीय काउंस यानी कि करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा हुआ है वो, तो वो चीज़ क्या है, कंपलसरी आपको देनी पड़ेगी। बाकी तीन चीज़ आप नहीं दोगे तो चलेगा, ऑप्शनल है वो चीज़, वैकल्पिक है, ठीक है। अब दृश्यता जो हमने देखी, विजिबिलिटी, मैंने कहा था ना सिक्योरिटी, तो विजिबिलिटी में कितनी वैल्यू आ सकती है, तो उसमें टोटल 4 वैल्यू आ सकती है। અહીં દૃશ્યતા એટલે કે વિઝિબિલિટી માં અંગત એટલે કે પ્રાઇવેટ, સુરક્ષિત એટલે કે પ્રોટેક્ટેડ અને જાહેર એટલે કે પબ્લિક અથવા તો પેકેજ પ્રકારની હોઈ શકે તે જણાવવા માટે વપરાતા સંકેતો નીચે કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા છે। अब विजिबिलिटी 4 टाइप की आएगी, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और पैकेज। ओके, 4 पीस बनेंगे ये, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और पैकेज। अब यहाँ पे जितनी दृश्यता है उन सबके अलग अलग सिंबल्स हैं यहाँ पे, तो ये सिंबल आपको याद रखने हैं। मोस्ट टाइम टॉपिक बोर्ड में एक क्वेश्चन है आपके इस सिंबल्स का आता ही, तो जिसमें अंगत अगर है, प्राइवेट है, पर्सनल जिसको कहेंगे, तो उसके लिए माइनस की साइन है। सुरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड अगर है तो वो उसके लिए हैश की साइन है, और पब्लिक है अगर जाहिर तो उसके लिए प्लस की साइन है, और पैकेज अगर है तो उसके लिए टिल्ड की साइन कहेंगे। क्या कहेंगे साइन को, टिल्ड की साइन। ओके, तो ये 4 सिंबल, प्राइवेट के लिए माइनस, प्रोटेक्टेड के लिए हैश की साइन, पब्लिक के लिए प्लस की साइन और पैकेज के लिए टिल्ड की साइन। ओके, अब जो हमने सिंटेक्स देखी अभी पिछले वाले में, उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कि एट्रीब्यूट नाम जो है, विजिबिलिटी हमने देख लिए, उसके बाद देखेंगे एट्रीब्यूट नाम, और उसके बाद है डेटा टाइप। ओके, तो ये दो चीज़ अभी, एट्रीब्यूट नाम क्या होगा, तो एट्रीब्यूट नाम, અહીં एट्रीब्यूट એટલે કે चल એટલે કે वेरिएबल, तो जहाँ पे भी चल का वर्ड आएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इसका मतलब कि वहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर होगी। ओके, અહીં डेटा टाइप અને પ્રારંભિક કિંમત એટલે કે ઇનિશિયલ વેલ્યુ, પ્રોગ્રામની શરૂઆતમાં કયા પ્રકારનો ડેટા સંગ્રહ કર્યો છે અને તેની કિંમત શું છે તેનો निर्देश करे છે। क्या लिखा है यहाँ पे, डेटा टाइप जो होगा उसका मतलब क्या है, प्रारंभिक कीमत जो होगी ना, इनिशियल वैल्यू, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में पहले से कौन सी वैल्यू वहाँ पे होनी चाहिए, जिसको यूजर बाद में चेंज कर पाएगा। अगर यूजर ने चेंज नहीं किया वो वैल्यू, तो ऑटोमेटिक वो इनिशियल वैल्यू में जो हमने वैल्यू दी है वही ले लेगा वो। ओके, અહીં ડેટા ટાઈપ અને પ્રારંભિક કિંમત એટલે કે ઇનિશિયલ વેલ્યુ, પ્રોગ્રામની શરૂઆતમાં કયા પ્રકારનો ડેટા સંગ્રહ કર્યો છે તેની કિંમત શું છે તેનો निर्देश करे છે। आप देख सकते हैं अभी पर्सन P1 हमने क्लास बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे नेम जो है, तो नेम इक्वल टू हमने क्या दिया, डॉक्टर मीरा। अब नेम कौन से टाइप का डेटा बनेगा, यहाँ पे डेटा टाइप कौन सी आएगी नेम के लिए, तो वो आएगी स्ट्रिंग, STRING। सेम सिटी के लिए भी हमने स्ट्रिंग लिया है, A to Z अल्फाबेट में आ रहा है जिसका नंबर। अब जेंडर के लिए हमने क्या दिया है, शॉर्ट फॉर्म में, अगर लड़का है तो उसके लिए M એટલે કે मेल, और जो लड़की है अगर लेडी है तो उसके लिए फीमेल, F। ओके, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में एक कैरेक्टर दिया है, ओनली एक सिंगल कैरेक्टर दिया है हमने, तो उसमें क्या है, या तो M होगा या तो F होगा। अब जहाँ पे सिंगल आएगा ना, एक सिंगल कैरेक्टर, तो उसको हम बोलेंगे डेटा टाइप के लिए कैर, CHAR, कैरेक्टर। ओके, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मतलब बर्थ डेट, तो उसके लिए डेट आएगी, और प्रोफेशन में भी क्या है, A to Z अल्फाबेट है, तो इसका मतलब वहाँ भी क्या आएगा, कैरेक्टर, सॉरी स्ट्रिंग। ओके, सिंगल कैरेक्टर अगर लेना है हमको, जैसे कि M और F के लिए हमने लिया था, तो उसके लिए कैर आएगा, CHAR, और अगर पूरा वर्ड लेना है हमको, स्ट्रिंग बनेगी उसके लिए STRING। ठीक है, तो ये था UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। आपको कोई डाउट है इस चैप्टर में अगर, या इसके पहले वाले चैप्टर्स में, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। और जो PDF फाइल मैंने दी है, वो PDF फाइल की जितनी थियोरी वो सब आपको आपकी बुक में लिख लेनी है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।